दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि हर एक बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस जमाया है, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो या फिर किसी दूसरे तरीके से हो, हर एक दुकानदार, हर एक बिजनेसमैन यही चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाए, अपनी इनकम बढ़ा पाए। जिसका मतलब ये हुआ कि हर एक बिजनेसमैन, हर एक दुकानदार यही चाहता है कि आप खूब खर्च करें। और दूसरी तरफ बात करें बैंकों की, तो बैंक ये चाहते हैं कि आप उनसे खूब उधार लें और उस उधार लिए हुए पैसे को आप टाइम से पे करें और इंटरेस्ट चुकाते रहें। इन शॉर्ट, सभी बिजनेस यही चाहते हैं कि हम जो कमाते हैं वो पैसा खूब खर्च करें, और हम अक्सर यही करते हैं। हम जो भी कमाते हैं वो खर्च कर डालते हैं और अक्सर इस बात से हैरान होते हैं कि हम पैसे जो कमा रहे हैं वो आखिर हमारे पास बच क्यों नहीं रहे हैं, पैसे टिक क्यों नहीं रहे हैं, और अक्सर हैरान होते हैं कि हमारे पैसे कहाँ चले जाते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि एक एवरेज आदमी जो 20 साल से किसी नौकरी या किसी बिजनेस की शुरुआत करता है, वो लगभग अगले 30 साल, अगले 40 साल, अगले 45 साल, जब तक कि वो पूरी तरह से काम करने लायक नहीं रहता है तब तक वो काम करता रहता है, यानी कि हार्डवर्क करता रहता है, पैसे कमाता रहता है। बट ऐसे में इतना सारा वर्क करने के बाद से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद से, पैसे कमाने के बाद से भी अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं है, पर्याप्त दौलत नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आपने कुछ न कुछ तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है। और आप इन बिजनेसमैन, आप इन रिटेलर या फिर आप इन ऑनलाइन या ऑफलाइन जो शॉपिंग है, बिजनेस है, इनके टारगेट बन चुके हैं और आपने सारे पैसे खर्च कर चुके हैं। और नो डाउट, अगर आप सारे पैसे खर्च कर चुके हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आप जो पैसे कम पड़ेगा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, हो सकता है उसके लिए आपने लोन्स भी लिए हुए हो, और ऐसे में आपने सेविंग तो की नहीं, उल्टा आपके ऊपर लोन्स का बर्डन बढ़ गया और आप डेट ट्रैप में भी फंस गए। तो दोस्तों, इस वीडियो का लेसन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप इसी तरह से, जिस तरह से लोग टारगेट बन रहे हैं इन बिजनेसेस का, उसी तरह से अगर आप अपने को भी बना लेंगे और इन बड़े या छोटे या ऑफलाइन या ऑनलाइन इन बिजनेस के जो मार्केटिंग के जाल में फंसकर अगर आप अपनी पूरी कमाई खर्च करते रहेंगे, तो आपके कड़ी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि आपके कड़ी मेहनत करने से आप खुद अमीर नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये दूसरे लोग अमीर बन जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी इस गलती की वजह से कि आप उनके मार्केटिंग के जाल में फंस के, उनके टारगेट बन के आप अपने सारी कमाई खर्च करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी बेसिक जरूरतें क्या है और उन चीजों पे कितना खर्च करना चाहिए। इसके लिए आपको अवेयर होकर एक बजट बनाना होगा। आपको खुद ये कंट्रोल अपने ऊपर रखना होगा कि आपको एक्स्ट्रा फिजूल खर्ची के जो जाल से अपने आप को बचाना है और जो भी टारगेट आपको किया जा रहा है उससे अपने आप को दूर कर लेना है। अदरवाइज जैसा आपने अब तक किया हुआ है, जैसे आपने अब तक अपनी पूरी कमाई को खर्च कर डाले हैं, वैसे ही अगर आप आगे भी करते रहे और ये कंट्रोल अपने ऊपर नहीं हासिल किए कि आप खुद होकर तय करेंगे कि आपको कहाँ पे खर्च करना है और कहाँ पे खर्च नहीं करना है, कौन सी आपकी जरूरत है और कौन सी आपकी फिजूल खर्ची है, ये बात अगर आप पता नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कभी भी बेटर नहीं बनाएंगे। आप हमेशा इस बात से हैरान होते रहेंगे कि आपकी कमाई कहाँ चली जा रही है। और दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि पैसा आपका है और उस पैसे को कमाने के लिए आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं कि आपको उन पैसे को कमाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ये कंपनीज नहीं जानती है, ये कंपनी सिर्फ यही जानती है कि आप उन पैसों को सिर्फ खर्च करें ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे। तो यहाँ पे लेसन यही है कि आप अपने पैसों की खुद जिम्मेदारी लें और आप इस बात को समझें कि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही है। अगर आप अपने खुद के पैसे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कोई भी दूसरा पर्सन इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। हर कोई यही चाहेगा कि आप अपने पैसे को जमकर खर्च करें, या फिर अगर उधार दे दे किसी को, या फिर आप खर्च कर डालें। बस लोग यही चाहेंगे, लेकिन कोई यही नहीं चाहेगा कि आप अपने पैसों को बचाएं और कम खर्च करें, अपने फ्यूचर के लिए सोचें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है कि आप अपने पैसे को, कमाए हुए पैसे को बिल्कुल समझदारी से खर्च करें, जरूरतों पे खर्च करें, फिजूल खर्ची से बचें और फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर प्रॉपर सेविंग करें, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करें और आर्थिक आजादी की तरफ आगे बढ़ें। और ये तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा बचत करेंगे और उसका सही ढंग से निवेश करेंगे। अदरवाइज अगर आप खर्च करते रहे और खर्च करने के लिए पैसे कम पड़े तो उधार लेते रहे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे और यहाँ पे एक
आर्थिक गुलामी की तरफ अपनी लाइफ को जिएंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप आर्थिक गुलामी से निकलकर आर्थिक आज़ादी की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। और ये चीज़ करने के लिए सिंपली आपको अपने ऊपर कंट्रोल लाना होगा, और कंट्रोल यही है कि आपको इन तमाम बिजनेसमैन, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन हो, वहां पे उनके मार्केटिंग जाल से अपने आप को बचाना है। और वो जो चाहते हैं कि आप खूब खर्च करें, तो उस खर्च करने से आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है कि आप वही चीजें खरीदें जो आपकी जरूरत हो, और बाकी फिजूल खर्ची के लिए अपने आप के ऊपर आप जरूर कंट्रोल रखें। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो और रचना को जरूर पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे किस तरह से आपको अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना है ताकि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर बना पाए। तो दोस्तों, वीडियो और लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।